यह एक उलझा हुआ धागा है और इसे बिना हाथ लगाए खोला जा सकता है, और यही हमारे साइंटिस्ट का सबसे बड़ा डर है। मैं समझाता हूँ। अब जैसे तुम इस नोटबुक के टॉप को देखो, ये एकदम एक फ्लैट सरफेस है। तो हाइपोथेटिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ इस नोटबुक पे चल सकता है, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं इस नोटबुक को लीव नहीं कर सकता, वो एक 2D ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, एक 2D प्लेन में। अब सिमिलरली मेरे पास ये बॉक्स है जिसकी बेस तो पूरी फ्लैट है, बट इसके पास थोड़ी हाइट भी है, बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह। अपने आसपास देखो, आगे पीछे लेफ्ट राइट के साथ साथ ऊपर नीचे जाना भी एक एग्जिस्टिंग डायरेक्शन है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे जा सकेगा, वो एक 3D बीइंग कहलाएगा या फिर कहलाता है, जैसे कि हम हो गए, जानवर हो गए, मछलियां हो गई, एक्सेट्रा। तो अगर ये हमारा यूनिवर्स है तो फिर मैं जो कि इसको ऊपर से देख पा रहा हूँ, मैं क्या हूँ? एंड यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आता है ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। अब ये तो हो गई मैथ्स की बात। अब इसमें फिजिक्स क्या कहती है? कई फिजिसिस्ट आर्ग्यू करते हैं दैट टाइम इज इंडीड द फोर्थ डायमेंशन। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल लेता हूँ। अब तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट का अगर एग्जैक्ट एड्रेस बताना हो तो तुम उसके कोऑर्डिनेट्स बताओगे। लेट्स से कि तुम्हारा घर जो कि किसी एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड के किसी एग्जैक्ट लैटिट्यूड पे एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वाटर से होगा। अब वैसे तो हमारा मानना है कि ये एक कंप्लीट एड्रेस है, पर फिर खुद से ये सवाल पूछो कि क्या 500 साल पहले और 500 साल बाद भी तुम्हारा घर वहीं पे था या वहीं पे होगा? तो फिर ये एड्रेस इनकम्प्लीट नहीं हो गया। और इसलिए फिजिसिस्ट कहते हैं कि इस एड्रेस में एक चौथी चीज की कमी है कि ये एड्रेस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट करता है, जो कि प्रेजेंट है। अब देखो, मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ ना, ये डिफरेंट स्टडीज हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस की सबसे खास बात ये है कि एवरीथिंग इज डिबेटेबल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तभी तुम्हें इस रील के नीचे कई लोग अपनी थ्योरीज देते हुए देखेंगे रिगार्डिंग 4D, और वो लोग अपनी जगह सही भी हो सकते हैं और गलत भी, क्योंकि 4D हम ह्यूमंस की थिंकिंग से शायद बाहर की चीज ही है। बिकॉज देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जैसे जंगल के जानवर इतने स्मार्ट नहीं है कि हमारी तरह सिविलाइजेशंस बिल्ड कर सकें, आग जला सकें, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हम 4D समझ सकें। कोई हमसे मोर इंटेलिजेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करता हो जो कि 4D देख सके, 4D समझ सके, 4D में जी सके, या फिर बस 4D विजुलाइज कर सके। अब जैसे हम 3D बीइंग्स एक 2D ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देख पाते हैं, उसी तरीके से एक 4D बीइंग को हमारा 3D वर्ल्ड कंप्लीटली दिख जाना चाहिए। ये एक 2D सरफेस है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी उंगली एकदम से रख दूं तो इस 2D वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके लिए मेरी उंगली एकदम से प्रकट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली एक 4D बीइंग हाइपोथेटिकली इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो बंद कमरों में झांक सके, सील कंटेनर्स में से सामान निकाल सके और कभी भी कहीं से भी गायब हो सके जब उसका मन करे। अब आते हैं इस धागे पे जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था। ये एक 3 डायमेंशनल टैंगलमेंट है, और जिस तरीके से जब भी 2D में दो लाइंस मिलती हैं तो हमारे लिए वो समझना मुश्किल नहीं होता, हम उसे ऊपर से देख पाते हैं और ऑब्जर्व कर पाते हैं। उसी तरीके से किसी 4D क्रिएचर के लिए ये 3D गांठ शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो, उसके लिए ये गांठ हो ही ना, और क्या पता उसकी एक नजर से खुल भी जाए। कितना कमाल है ना कि हम इंसान भले कितना ही पढ़ ले, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो कि हमारी समझ से परे हो, और शायद ये जरूरी भी है। शायद यही सवाल के जवाब पाने की आदत ही मनुष्य को आदि मानव के युग से यहाँ तक ले आई है। इसलिए कुछ भी हो जाए, सवाल करना मत रोकना, क्योंकि हमारा दिमाग उलझा हुआ है सवालों से, और उसी दिमाग की तरह मेरे पास